हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स और पैरामेडिकल कोर्स को एम्स से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इस पे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। सबसे पहली बात कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स क्या है। तो देखिए बीएससी नर्सिंग जो है ये 4.5 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होता है। इस कोर्स का मेन एम होता है लाइक और व्यावसायिक नर्सों को तैयार करना, ताकि वो चिकित्सा के स्तर में अहम हिस्से की तरह काम कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स एंड पैरामेडिकल कोर्स को किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए जो है आपको सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होती है एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने की, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं एम्स से, तो कैंडिडेट आपको जो है 12th पास होना चाहिए। कितना 12th आपका पास होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, 45% मार्क्स के साथ पीसीबी ग्रुप यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप के साथ आप मिनिमम जो है यानी कि इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर कुछ भी कर रखा है आगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। केवल और केवल लड़की लोग ही यहाँ पे नर्स एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है केवल और केवल गर्ल्स लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। केवल और केवल गर्ल्स लोग ही एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसमें जो है आपको यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसके लिए आपको जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्या देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैरामेडिकल में भी यहाँ पे 12th पास आउट होना चाहिए। कितना 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। एंड पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर पीसीबी और मैथ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ अगर आप है तो आप जो है यहाँ पे क्या एम्स से पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हैं। इसमें जो है इस कोर्स को जो है पैरामेडिकल कोर्स को गर्ल्स और बॉयज क्या GIRLS गर्ल्स एंड बॉय क्या गर्ल्स एंड बॉय दोनों लोग कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे बॉयज लोग जो है नर्सिंग कोर्स को नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल एम्स से, ठीक है। एम्स को कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, ठीक है। चाहे वो ये जो है इंडिया में टोटल कितने एम्स है ये आप लोग जान लीजिए। इंडिया में टोटल जो है 14 एम्स है। कितना 14 एम्स है टोटल इंडिया के अंदर जो है टोटल 14 गो एम्स है। और इस एम्स में जो एडमिशन होता है इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप जो है एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। चाहे आप बीएससी नर्सिंग एग्जाम देना होगा, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कीजिए, चाहे आप पैरामेडिकल कोर्स कीजिए, दोनों के लिए जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तभी आप इसमें इसी के रैंक के आधार पे जो है आपको यहाँ पे क्या होगा कि ये मतलब कि एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात अब इसमें सिलेबस क्या होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। इसको भी जानना जरूरी है और बेहतर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हर एक स्टेट में एगो न एगो एम्स है, ठीक है। बिहार के पटना में एगो एम्स है, दिल्ली में एगो एम्स है, अरे हर एक स्टेट में एम्स है। अगर आप टोटल कितना एम्स है उसका जानना चाहते हैं पूरा डिटेल्स तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको जो है 12th यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सिलेबस क्या है एम्स का, ठीक है। एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम क्या यहाँ पे जो है एम्स एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस जो है सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो, इधर आपको बीएससी नर्सिंग लिख देता हूं मैं, बीएससी नर्सिंग है ना, बीएससी नर्सिंग एंड यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंड यहाँ पे पैरामेडिकल लिख देता हूं, ठीक है। पैरामेडिकल, ठीक है, पैरामेडिकल लिख देता हूं। अब आपको यहाँ पे सिलेबस को समझना पड़ेगा। क्या सिलेबस को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है आपको बीएससी नर्सिंग में जो पूछा जाएगा फिजिक्स, क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा एंड फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री पूछा जाएगा,
केमिस्ट्री पूछा जाएगा एंड उसके बाद आपको बायोलॉजी पूछा जाएगा। बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा एंड यहाँ पे आपको जो है बायोलॉजी के बाद आपको जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जीके यानी जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको जो है 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का जो आपको यहाँ पे एग्जाम होगा। टोटल यहाँ पे आपको जो है साइंस के लिए 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से आपको 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यहाँ पे बायोलॉजी से जो भी है आपको जो है 30 को क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड जीके से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो टोटल के लिए मार्क्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा, इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन बराबर आपको जो है यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को बता दें कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितना? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स के लिए। पैरामेडिकल में केवल और केवल यहाँ पे आपको जीके नहीं पूछा जाएगा, बाकी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है ये तीनों जो है आपको सेम रहेगा। क्या पैरामेडिकल में जो है फिजिक्स क्या होगा? फिजिक्स होगा, क्या होगा? फिजिक्स होगा। पैरामेडिकल में आपको जो है फिजिक्स होगा, फिजिक्स होगा एंड यहाँ पे आपको जो है फिजिक्स होगा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री भी होगा, केमिस्ट्री एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे बायोलॉजी होगा, क्या होगा? बायोलॉजी होगा, क्या? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे जीके हट जाएगा, क्या? जीके हट जाएगा और इसके लिए भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे भी और इससे भी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। 2 घंटा 15 मिनट का आप लोगों के पास टाइमिंग रहेगा। 30 क्वेश्चन, इसके लिए भी आपसे 30 मार्क्स दिया जाएगा, इसके लिए एंड इसके लिए भी आपको जो है 30 मार्क्स दिया जाएगा एंड इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सभी चीजों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको टोटल यहाँ पे 90 मार्क्स का एग्जाम होगा और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पैरामेडिकल का और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि आप लोगों का। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका फॉर्म कब निकलता है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है। यानी एम्स जो है खुद का मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए और पैरामेडिकल कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एम्स से जो फॉर्म निकलता है, ये कब फॉर्म निकलता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, टोटल का टोटल ये आपका सिलेबस है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग आपका रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब हम इसको मिटाते हैं और इसका बारे में अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है। ठीक है, इसका फॉर्म भरने में पैसा कितना लगता है। ठीक है, ये सभी चीजों को बारे में आपको जानकारी देंगे एंड आगे हम ये बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब हो जाएगा, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम कितने दिनों के बाद हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 7 मई को नीट का जो फॉर्म निकला था उसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसके बेस पे जो है एम्स में भी एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स वाले जितने भी बच्चे होंगे वो सभी को जो है एम्स यानी एमबीबीएस वाले बच्चों के साथ ही आप सभी का पढ़ाई होता है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एम्स बीएससी नर्सिंग करें, एम्स से चाहे आप बीएससी नर्सिंग करें चाहे आप एमबीबीएस कोर्स करें, बात आपको कहीं ना कहीं मान्यता सेम है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर्स के तौर पे काम नहीं कर सकते हैं, बाकी डॉक्टर्स की हेल्प कर सकते हैं। जो एमबीबीएस वाले होंगे उनकी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स आता है। जैसे कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में तो केवल बीएससी नर्सिंग ही आता है और इधर पैरामेडिकल में जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं, इसमें आपको बीआरटी आ जाता है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आ जाता है, बीओटी आ जाता है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाता है, बीपीटी आ जाता है, क्या बीपीटी आ जाता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें जितने भी कोर्स आपको करवाए जाएंगे वो सभी बैचलर डिग्री होंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप सभी को एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल के अंतर्गत जो है आपको जितने भी डिग्री दिया जाएगा वो सभी बैचलर डिग्री होगा, न कि डिप्लोमा डिग्री होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें और भी बहुत सारे कोर्स हैं, बीआरटी है, बीओटी हो, बीपीटी है एंड एक्सरे टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्स है, ईटीसी कोर्सेज है, तो इसके बारे में बात न करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको जो है इंडिया के अंदर टोटल 14 एम्स है। टोटल कितने एम्स का कितने कॉलेज है, एम्स का जो
एम्स का जो टोटल कॉलेज है, एम्स कितने हैं इंडिया में जो एम्स है इंडिया में ये कितने हैं, तो यहाँ पे जो है आपको टोटल 14 गो एम्स है। कितना? टोटल 14 गो एम्स है। और इसमें जो सीट है दोस्तों लगभग 1000 प्लस सीट है। कितना? 1000 प्लस सीट है। कितना दोस्तों? कितना सीट है आप लोग का यहाँ पे? 1000 प्लस सीट है। कितना? 1000 प्लस सीट है। इस बात का आप लोग कंफर्म रहिएगा, ठीक है। और इस सभी सीट को फुलफिल करने के लिए जो है यहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा और इसको क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है भाई। तो इसका फॉर्म जो आता है आपको मई से लेकर के इसका फॉर्म जो आता है एम्स का जो फॉर्म आता है एम्स का फॉर्म जो आता है, ये फॉर्म जो आता है दोस्तों, ये फॉर्म जो आपको लोग का आ जाता है, ये फॉर्म आपको मई से अप्रैल तो दोस्तों इसका फॉर्म जो आता है एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का, वो आप लोगों को जो है यहाँ पे अप्रैल से लेकर के मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। अप्रैल से लेकर के मई के बीच में आप लोगों को फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मान के चलिए कि आप सभी का पीछे जो है 2021-22 में जो अप्रैल में ही आया था, उम्मीद है कि 23 में भी अप्रैल में ही फॉर्म आ जाएगा। तो अगर आप लोग का यहाँ पे अप्रैल में फॉर्म आ जाता है तो इसके 1 से 1.5 महीना के बाद यानी मई के बीच में मई में जो है आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग करवा के प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का फॉर्म जो है मई से अप्रैल के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और अगर अप्रैल में आप लोगों का फॉर्म आ जाता है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है मई के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म मई में निकलता है तो मई के बाद क्या होता है? मई के बाद जो है आपको जून आता है। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। क्या? जून आता है। तो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम जो है जून में होगा, ठीक है। यानी 1 महीना लगेगा एंट्रेंस एग्जाम होने में, ठीक है। जिस दिन से फॉर्म आएगा उस दिन से 1 महीना आपको लगेगा, कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए आप सभी को दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है, ठीक है। कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी उम्मीद और इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों का जैसे ही फॉर्म यहाँ पे आ जाता है, जैसे ही आप सभी का फॉर्म आता है तो मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से इत्तला कर दूंगा। तब तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।